कहते थे कीमियागिरी, इजिप्टियन आर्ट। कीमिया का अर्थ था ब्लैक सॉइल, जो फर्टिलिटी के लिए, उपजाऊपन के लिए जिम्मेदार। तो हम आज भी कहते हैं कि हर वो चीज जो फर्टिलिटी हो, रिएक्टिविटी हो और चेंजेबल हो, वो सब केमिकल में आता है। अब आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो कहीं भी हो सकता है, मिल जाएगा। हमारा आपका चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। अब इस चैप्टर पे हम लोग डिस्कस करें। नटसेल में फर्स्ट ऑफ ऑल study about atomic structures. The chapter atomic structures is divided into two parts. A part classical. B part quantum. मैकेनिकल, ORR, वेव मैकेनिकल। Atomic structure can be studied under two subheadings. First one is classical atomic structures and second is quantum mechanical or wave mechanical construct of atoms. First of all, we should know about the atom. Today I give you a nutshell knowledge about atoms and atomic structures. What is atom? जैसा शुरू से हमने आपको बताया था, एक आपको ब्रीफ कहानी की तरह बता दूंगा, फिर आपको डिटेल इसका लिखा। दार्शनिक कड़ाक से लेकर जॉन डाल्टन तक की अवधारणा रही है कि परमाणु अविभाज्य कण है। लेकिन तमाम प्रकार के एक्सपेरिमेंट से, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से, गैसों से, तमाम प्रकार के और सारे पार्टिकल्स निकले, जिसको हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, बहुत सारे। तो यह अवधारणा खत्म हो गई कि परमाणु अविभाज्य है। यह हो गया कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। We can say that in 1809, John Dalton regarded as the atom is a hard, dense, and smallest particle of matter. But due to emission of negative and positively charged particles from radioactive elements as well as from gases by the passage of electricity, the concept that atom is indivisible discarded, and new concept is arises that atom is not indivisible particles, but it can also be divided into some subatomic particles that is known as fundamental particles. और एक कंसेप्ट आपका क्रिएट हो गया that atom is made up of three fundamental particles. Three fundamental particles. कौन से? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड प्रोटॉन, थर्ड न्यूट्रॉन। इन शॉर्ट में
आप जब देखेंगे स्टडी करने के लिए, तो इन तीनों का डिस्कवरी आपसे पूछा जाएगा, कभी भी आपको याद भी होगा, आपको क्लियर कराऊंगा तो आपको लगेगा कि जो हम पढ़ाता हूँ गलत। जैसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, आपका नाम आएगा सर जे थॉमसन। आपकी बात आएगी प्रोटॉन की खोज किसने की, लॉर्ड रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, यह आपका तीनों। जबकि आप इस नट सेल में अगर देखेंगे तो किसका योगदान है, इन 1879 सर विलियम क्रुक्स। सर विलियम क्रुक्स 1889 जूलियस लकर 1897 सर जे थॉमसन। तीन लोगों का रोल आपको आएगा इलेक्ट्रॉन के लिए। In 1886 discovery of positive rays by Goldstich। प्रोटॉन की खोज 1911, कहीं 1909 की है। रदरफोर्ड, लॉर्ड रदरफोर्ड किसके लिए किया, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर मॉडल। न्यूक्लियर मॉडल की खोज किया रदरफोर्ड ने। 1930 डिस्कवरी ऑफ नटसेल है। नटसेल का मतलब इन शार्ट में पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर को छोटे चैप्टर में आप पढ़ डालें, 210-20 पेज 50 पेज। डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर बाई मोज़ले। मोज़ले ने प्रमाण की खोज की है इन 60। अब आपको मैं इंटरेस्टिंग से इन सब के बारे में बताऊंगा। और जब बात करोगे न्यूट्रॉन तो कब है, 1932 किसके द्वारा, जेम्स चैडविक। अब आपको मैं इससे इंटरेस्टिंग कहानी के रूप में आपको बताऊं। खोज कैसे हुई, खोज कैसे हुई। आपको पता होगा एक वैज्ञानिक थे गेसलर। गेसलर ने कंसेप्ट दिया इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास इनटू एयर। इलेक्ट्रिक करंट को हम हवा में पास नहीं कर सकते हैं, यानी वायु में विद्युत का संचालन नहीं हो सकता। आप देखेंगे भी नंगे तार हैं, हवा होती तो हमको करंट लगता, पानी में करंट आता, हवा में करंट नहीं आता। इसके आधार पे जो अभी आपको मैंने बताया कि सर विलियम क्रुक्स ने कहा कि इसलिए नहीं आता क्योंकि खुला वातावरण है, कोई दबाव तो है। तो सर विलियम क्रुक्स ने जो दिखाया 1879 में, एक वैक्यूम ट्यूब लिया, खाली ट्यूब, जिसकी जब आप देखोगे डायमीटर में तो 10 to the power -10 to the power -3 mm डायमीटर की एक ट्यूब लिया।
और उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए, दोनों के बीच में 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का करंट प्रवाहित किया। फिर देखते क्या है कि इन फ्रंट वॉल ऑफ कैथोड ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस। कैथोड दीवार के सामने की दीवार कैसे होती है? ग्रीन रंग की ग्लो पैदा करती, चमक। चूंकि कैथोड से निकली थी इसलिए उसका नाम रख दिया कैथोड रेज, कैथोड किरणें। उसके बाद सर जे टॉमसन ने 1897 में इन्हीं कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज का स्टडी किया है। ध्यान से सुन लेना। एक सवाल आया था कि किसने खोज की? सर जे टॉमसन ने। अब ध्यान दीजिएगा, एक्सपेरिमेंट किया विलियम ब्रूक्स जूलियस प्लकर ने। उन कैथोड रेज की प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं सर जे टॉमसन। इसको आपने पढ़ा होगा। सीधी रेखा में चलती हैं, हल्के छेपड़ी पहिए घुमा देते हैं, जिससे पता लगता है कि काइनेटिक एनर्जी और मास है। फिर आप देखेंगे इससे पता चलता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में पास करने से ये डेविएट हो जाते हैं। अब किधर की तरफ डेविएट होते हैं? जिधर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा, जिससे सिद्ध क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। और इसका स्टडी किया गया कि कितना चार्ज होगा, तो आपने स्टडी करके देखा है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। ये है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। सिंस दिस इज द स्मॉलेस्ट चार्ज, then it is considered as a unit negative charge, एक यूनिट नेगेटिव चार्ज। आपने पढ़ा होगा, अगर हम कह दें इसका मास कितना है, तो मास आपने निकाला होगा कि रेस्ट मास एक EMU में है, एक ESU में है। जब आप मास की बात करेंगे तो रेस्ट मास कितना है? 9.10 to the power -28 किलो। ठीक है। अब उसके बाद अगर आप देखें कि इसका ये रेस्ट मास कितना निकाला है? मास है 0.00548 mu और यही है 4.8 into 10 to the power -10 ESU। AMU है एटॉमिक मास यूनिट, ESU है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये हम कहते हैं एक ये आपने चार्ज निकाला, एक स्पेसिफिक चार्ज भी है। स्पेसिफिक चार्ज क्या है? E/m, यानी E/m। और निकालने पर हमको जो स्पेसिफिक चार्ज मिला है 1.76 into 10 to the power 11 कूलम। क्लियर? ये इलेक्ट्रॉन का एक नक्शा है जिसको हम लोग जानते हैं। आपसे कोई पूछ ले इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं, तो किसी किताब में नहीं मिलेगा। अपने कंसेप्ट के आधार पर बता रहा हूं। चूंकि 10,000 इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा ये पार्टिकल निकला है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन। इसको लॉरेंस नामक साइंटिस्ट ने इसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा है। ये इलेक्ट्रॉन की दूसरी आती है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। आपको हमने बताया कि 1886 में गोल्ड स्टील एक गोल्डन फॉयल लेते हैं। याद रखना, गोल्ड स्टील से गोल्ड फॉयल जो बहुत पतली है 0.0004 सेंटीमीटर, और उसपे तमाम प्रकार के अल्फा कणों का बम्बार्डमेंट करते हैं। ये सब आप पढ़ सकते हैं। बम्बार्डमेंट करने पर उनको ऑब्जर्व क्या करते हैं कि बहुत सारी किरणें सीधी रेखा में चली गई।
करता है बहुत परमाणु का बहुत सारा हिस्सा खाली, एम्प्टी स्पेस। इन्होंने ऑब्जर्व करके कहा कि कुछ अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। अल्फा कणों का प्रचार किया तो बाहर निगेटिव चार्ज, और उनमें से कुछ कण जहां गए थे वहां से रिटर्न होके चले आए। इसने ये प्रूव किया कि बीचों बीच में जो है वो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, जिसको हमने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड का मॉडल क्लियर हो गया। रदरफोर्ड ने कहा कि द सेंटर पार्ट ऑफ एटम कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज व्हिच आर नोन एज न्यूक्लियस, out of which negatively charged particles, that is called electrons, revolving around the nucleus. चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये था आपका रदरफोर्ड का न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल, जो गोल्ड स्टील के एक्सपेरिमेंट। क्या मॉडल है? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस लाइक एज प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। जैसे ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन चारों तरफ। बहुत अच्छा मॉडल दिया रदरफोर्ड ने, लेकिन ऑब्जेक्शन लग गया। बोर ने ऑब्जेक्शन लगाया। किसके आधार पर लगाया? मैक्स प्लैंक के क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के आधार पर। जेसी मैक्सवेल और प्लैंक, इन्होंने कंसेप्ट दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, जिसके अनुसार when and charged particles is subjected to acceleration, it must radiate energy. अगर कोई आवेशित कण किसी दूसरी आवेशित कण के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो ऊर्जा नष्ट होती है। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज and it revolves around the nucleus, which are also a positively charged. Then it must radiate energy. एनर्जी अगर रेडिएट होगी तो धीरे 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 कम होती जाएगी, and orbits become smaller and smaller, and ultimately it must fall or drop into the nucleus. In this way, the stability of the nucleus is destroyed. लगातार ऊर्जा का ह्रास होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, फाइनल में क्या होगा कि न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और जिससे क्या होगा, परमाणु का अस्थायित्व खत्म। इसके आधार पर आपके रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल समाप्त। अगर आप देखें, इंटरेस्टिंग इसमें भी बता दूं, इलेक्ट्रॉन की खोज बताए, प्रोटॉन बता दूं, न्यूट्रॉन की भी जानते हैं, जिसका आदेश है कि जैसे इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज था, ऐसे आपका जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज है। इसका चार्ज कितना है? +1.6। मास प्रोटॉन का क्या होगा? 1.672 into 10⁻⁻77 kg। ये आपका किलोग्राम है। अगर किसी को आप कहोगे 1.00728 AMU एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरीके से न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है। हमको ये पता चला कि अगर किसी परमाणु के पास निगेटिवली चार्ज है तो उसको बैलेंस के लिए निगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मस्ट बी होगा जरूरी, तो उसकी तो खोज उसके आधार पर। लेकिन जो पार्टिकल न्यूट्रल है उसको आप कैसे कहोगे? उसका डिस्कवरी बहुत मुश्किल है।
कहानी को मैं फिर बता दूं, 1920 से शुरुआत हुई। बेथे और बेकर इन्होंने तमाम प्रकार के अल्फा कणों का बम्बार्डमेंट सभी मेटल पर कर रहे थे। करते करते 1932 में जो आपका अल्फा कण है उसको कहते हो 2He4 हीलियम। करते हुए इन्होंने बेरिलियम धातु पर इसका बम्बार्डमेंट किया और बम्बार्डमेंट करने के बाद देखते क्या हैं, कैलकुलेट कर लीजिएगा, 4×6=9×13। एक ऐसा पार्टिकल मिलता है जिस पर कोई आवेश नहीं था और यही कारण है कि इसको क्या कह दिया गया, न्यूट्रल। न्यूट्रल से क्या मिल गया, न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन क्यों कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कह दिया इलेक्ट्रिक करंट से निकला, इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूट्रल है इसलिए न्यूट्रॉन हो गया। तो प्रोटॉन कैसे हुआ, प्रोटियस का मतलब होता है फर्स्ट, प्रोटियस मीन फर्स्ट। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन। इसमें से एक निकाल दो इलेक्ट्रॉन, क्या बचा, H पॉजिटिव, इसको कहते हैं प्रोटॉन। फर्स्ट पॉजिटिव पार्टिकल्स इज नोन एज। न्यूट्रॉन की खोज मैंने तीनों बता दिया, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली, प्रोटॉन पॉजिटिवली, न्यूट्रॉन निगेटिवली, न्यूट्रॉन। ये तीनों हो गए, तब ये बात हो गई कि ये तीनों कैसे अरेंज हैं, कैसे रहेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। उसके कंसेप्ट में अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो सबसे पहले आपको मिलेगा थॉमसन का मॉडल, थॉमसन मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। क्या कहता है थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, इन्होंने कहा कि एटम्स आर जस्ट लाइक ए हाफ कट पीस ऑफ वाटरमेलन, आधे कटे तरबूज की तरह, जिसमें जो 20 सीड्स हैं, ब्लैक सीड्स जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड पल्प आर जस्ट लाइक एटॉमिक मास, परमाणु। इतनी बड़ी संरचना को इतने हल्के में कह दिया इसलिए रदरफोर्ड ने इस कमी को पूरा किया। रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल आया, लाइक एज सोलर प्लैनेट्स, जस्ट लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, द इलेक्ट्रॉन्स आल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन प्लैंक की क्वांटम थ्योरी ने इनको भी फेल कर दिया। तब फिर तीसरी जो थ्योरी आती है रदरफोर्ड के बाद, रदरफोर्ड के बाद तीसरी आती है बोर्स, बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स का एटॉमिक मॉडल जो आधारित है, नोट कर लेना कहीं, इसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है क्या, mvr nh/π। ये बोर का प्रिंसिपल। काम क्या किया बोर ने, जो उनकी कमी थी, इलेक्ट्रॉन्स लगातार चक्कर लगाते हैं, इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन्स लगातार चक्कर नहीं लगाते, does not continuously revolve from the nucleus but discontinuously। पहला। दूसरा postulate कहा electrons can revolving only a fixed concentric area that is called orbit। कितने बच्चों को पता है ऑर्बिट और ऑर्बिटल में फर्क क्या है? The fixed concentric area in which electrons revolve around the nucleus is called orbit, and the region around the nucleus in three-dimensional space
where there is maximum probability of finding electrons or third orbital. पहला फिर कहा कि electrons can revolve in those fixed concentric area whose angular momentum is an integral multiple of h by 2 pi. जो h by 2 pi से पूर्ण गुणित होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल होंगे, उसी में केवल एक चक्कर लगाएंगे, बाकी में चक्कर ये। जब फिक्स कंसेंट्रिक एरिया में चक्कर लगाएंगे इलेक्ट्रॉन, देन दे कैन नाइदर गेन नॉर लूज एनर्जी। उस एरिया में ना तो ऊर्जा लेंगे और ना ऊर्जा देंगे। यही कारण है कि इसको क्या कहते हैं, रेडिएशन लेस एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर। उसी को हम क्या कहते हैं, सेल फोर्स। उसको हम किससे डिजिनेट करेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। इसको n से आप डिजिनेट करोगे, n बराबर 1 माने k सेल, n बराबर 2 माने l सेल, n बराबर 3 माने m सेल। क्वांटम नंबर नेक्स्ट आपका टारगेट है। क्लियर हो रहा? बोर ने ये कहा। फिर ये आया कि अगर हम कोई चीज ना दे ना ले तो चेंज कहां से होगा, अब क्रिया कहां से होगी? तो इसके लिए क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन प्लैंक की हेल्प करती है। प्लैंक की क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन क्या कह रही है, absorption and emission of energy can take place only in a small packet of energy, that is called quantum. That is called quantum. That is called photon. फोटॉन और क्वांटम में क्या फर्क है, बोलो। फोटॉन और क्वांटम में क्या फर्क है? स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ मैटर कॉल्ड क्वांटम, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ लाइट कॉल्ड फोटॉन। ऑर्बिट ऑर्बिटल में फर्क, क्वांटम और फोटॉन में फर्क, समझ लो। ये बोर की थ्योरी थी। बोर ने भी बहुत अच्छा मॉडल दिया, आज उसका मॉडल एप्लीकेबल है सभी जगह पर। कमी क्या थी कि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में अनेबल रहे, जिसकी वजह से आपने लास्ट में पढ़ा होगा बोर सोमरफेल्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल। बोर और सोमरफेल्ड ने कहा अंतर क्या है, जहां बोर ने कहा था कि सर्कुलर ऑर्बिट है, यानी चारों तरफ ये गोल है, वहीं पर बोर सोमरफेल्ड कहते हैं कि ये नहीं है बल्कि कहता है चपटी है। जैसे हम लोग धरती को कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं गोल है, कुछ लोग कहते हैं धरती क्या है, चपटी है। इन्होंने कहा चपटी है, सर्कुलर होगा तो सब बराबर होगा, अगर चपटी होगी तो काटोगे तो एक छोटा कोना आएगा, एक बड़ा आएगा। और इन्होंने क्या कहा, मेजर एक्सिस ऑब्लिक माइनर एक्सिस। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर k = n/l। आप देखिएगा दो क्वांटम नंबर, ये बोर और सोमरफेल्ड का था। आज एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में एटम क्या है, इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर व्हिच आर इनडिविजिबल। इट इज द ओल्ड कंसेप्ट, लेटेस्ट कंसेप्ट एटम इज divisible and made up of three fundamental particles like as electron, proton and neutron. But atoms cannot exist in free state and cannot take part in a chemical reaction. परमाणु स्वतंत्र अवस्था नहीं रह सकता है, स्वतंत्र अवस्था में अभिक्रिया में भाग ही नहीं ले सकता है। इसीलिए एटम से क्या हम बनाएंगे, मॉलिक्यूल। आपको पहले बताया था कि H2O है, हम क्या करते हैं H2 प्लस हाफ O2, O नहीं लेंगे, H2 प्लस O लेंगे, O
एटम है, O2 क्या है? मॉलिक्यूल है। तो एटम कैन नॉट टेक पार्ट इन केमिकल एंड कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, बट मॉलिक्यूल कैन। नेक्स्ट में हम लोग करेंगे